Hello, good morning students. Once again welcome to home online classes initiated by our वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है वेक्टर का। तो वेक्टर के जो फर्स्ट पोर्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं और वेक्टर की टाइप्स क्या हैं। तो बच्चों आज हम उसके आगे कंटिन्यूस रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। What is a resultant vector? इसको बच्चों हम समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज होती है। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है, उसको समझने से पहले हमें आपके पास एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। सपोज कीजिए यहां से कोई आदमी है, वो ओरिजिन से चलता है, ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट करता है, वो 4 मीटर मान लीजिए। तो वो चला ओ ए वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर उसका हो गया, ओ ए मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका हो गया ईस्ट की तरफ कितना 4 मीटर। अब यहां पर आकर वो नॉर्थ की तरफ टर्न कर जाता है 90 डिग्री। तो फिर वो नॉर्थ की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो उसकी ले लेते हैं हम 3 मीटर। मतलब कि ए बी वेक्टर जो है नॉर्थ की तरफ वो है 3 मीटर। अब बच्चों अब उसने ओ से जब वो बी पहुंचा, ओ उसकी इनिशियल पोजीशन थी, बी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो ओ से लेकर बी तक पहुंचने के लिए उसने 2 वेक्टर का सहारा लिया, मतलब 2 वेक्टर की मदद से वो बी पर पहुंचा। पहला उसने चला ओ ए मतलब 4 मीटर, फिर ए बी चला वो 3 मीटर। इन 2 वेक्टर्स ने इसको ओ से बी पर पहुंचाया। अब बच्चों अब आप मुझे बताओ कि बी पर पहुंचने का और क्या तरीका हो सकता है। हम बी पर अगर पहुंचना चाहें तो हम बच्चों ओ से सीधा भी जा सकते हैं। अगर हम इस वेक्टर का सहारा लें, ओ बी वेक्टर अगर हम लें, तो ओ बी वेक्टर भी वही काम कर सकता है जो ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर मिलकर काम करेंगे। तो बच्चों वो जो ओ बी वेक्टर होगा, बच्चों वो ओ ए और ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब आपको बच्चों समझ आया कि व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर which do the same work as the individual vectors together do। यहां पर जैसे ओ बी वही काम कर रहा है जो ओ ए और ए बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए ओ बी जो हो गया वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब बच्चों अब यहां पर एक बहुत बड़ा एक मिथ है, बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको समझाने लगूं कि बच्चा गलती क्या करता है। अब बच्चा ये सोचता है कि जो ओ बी वेक्टर सामने लिखा है, ओ बी वेक्टर है ओ ए प्लस ए बी के बराबर। तो हम बच्चे को बोलते हैं कि ओ बी कितना हुआ, तो बच्चा ऐसे सोच लेता है कि ओ बी वेक्टर हो गया ओ ए प्लस ए बी, मतलब ओ ए की जगह लगाता है वो 4 और ए बी की जगह लगाता है 3, तो वो आंसर निकालता है 7 मीटर। तो बच्चों ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट रॉन्ग है। क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों को प्लस कीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब हुआ कि वो वेक्टर, ये वेक्टर जो होगा ये वो वेक्टर होगा जो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों को सिंपल मैथ से ऐड कीजिए। इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए आपको मैथ पढ़ना है वेक्टर का। जैसे देखिए यहां पर तो आपकी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ओ ए बी राइट ट्राइंगल है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ओ ए जो है बेस है और ए बी आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि ओ बी जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आपने देखा आपने
कि वो आप पहले सिंपल बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 7 आंसर निकालते हैं, लेकिन आपने देखा कि ओबी जो है वो 7 नहीं होता। ओबी को जो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का तरीका अलग है। जैसे ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल थी, तो इसमें ओबी मैंने निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसका मतलब आपको समझा कि ओबी इज नॉट इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। इसको बोलने का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि OB इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो आपको अलग अलग तरीके हम सिखाएंगे। जैसे देखिए इस राइट ट्रायंगल में आपने रिजल्टेंट निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब जो मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर होते हैं, जैसे ये आप चलते O से A चलते हैं अगर आप 3 मीटर ईस्ट की तरफ ही, आप A से B चलते हैं आप 4 मीटर। अब बच्चों यहां पर देखिए कि OA और AB दो वेक्टर हैं जो मुझे O से B तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां से मैं सीधा एक वेक्टर ड्रा करूंगा OB, O से लेकर B तक वेक्टर। OB वेक्टर जो होगा वो बच्चों वही काम कर रहा है जो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका सिंपल मैथ लग जाएगा, क्योंकि ये इनको ऐड करने का तरीका सेम हो गया कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो बच्चों, तो फिर उनको अगर ऐड करना हो तो वो सिंपल आपको सिंपल अलजेब्रा आता है वही लगेगा। यहां पर OB जो होगा इस केस में आपको वही लगेगा 3 + 4 = 7 मीटर। लेकिन बच्चों ये रिजल्टेंट हर बार ऐसे नहीं ऐड करना, ये सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी, जिस कंडीशन में आपको क्या होगा कि दोनों जो इंडिविजुअल वेक्टर हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फिर रिजल्टेंट निकालने का तरीका है कि उनको सिंपल मैथ से ऐड कीजिए। लेकिन अगर एक ये तरीका हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, फिर उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या था? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब बच्चों अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये एक बंदा है O से A गया 3 मीटर, फिर यहां से जैसे मैंने 90 डिग्री इसको बोला था, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, वो यहां से 90 डिग्री नहीं बल्कि यहां से 30 डिग्री इधर मुड़ जाता है, तो ये पहुंचता है AB वेक्टर। मतलब कि O से पहले पहुंचा A तक 3 मीटर गया, फिर A से B गया 4 मीटर उसी तरीके से, लेकिन अब वो 90 डिग्री नहीं किया बल्कि उसने एंगल 30 डिग्री रखा। तो अब बच्चों इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वही होगा, ये OB वेक्टर सेम तो आता, लिखने का तरीका वही है कि OB वेक्टर वही काम करेगा जो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर मिलकर काम करेंगे। अगर तो आपको बताया जाए अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो आपने सीधा ऐड कर दिया था। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल था तो फिर आपने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकाला था। लेकिन यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आ गया कि यहां पर ना तो A और B वेक्टर में 0 एंगल है, ना ही 90 डिग्री है, यहां कुछ और एंगल आ गया। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अब ये प्रॉब्लम आई है। तो बच्चों अब इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको समझने के लिए अब हमारे पास लॉज हैं कि अब हमारे पास क्या करेंगे, जनरल फार्मूला बनाएंगे कि चाहे आपके दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, चाहे 0 डिग्री एंगल हो, चाहे 30 डिग्री एंगल हो, चाहे कुछ भी एंगल हो, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालें। तो वो आज हम सीखेंगे कि यहां तक आपको समस्या नहीं थी क्योंकि ये आपको आता है, ये भी मैंने इसी तरीके से समझा दिया। लेकिन आपको हर बार ऐसा केस नहीं होगा, जब कोई डिफरेंट एंगल आएंगे तब रिजल्टेंट कैसे निकालना है। तो ये बच्चों आज हम सीखेंगे कि कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं किसी भी एंगल के ऊपर। अब बच्चों अब आप देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल कि आपको रिजल्टेंट निकालना क्यों है। एक चीज हम समझ लेते हैं कि हम रिजल्टेंट निकाल क्यों रहे हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि ये कोई आपका ये रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है। अब इस रिवर में मान लीजिए रिवर जो है वो इस तरफ चल रहा है, ये रिवर की वेलोसिटी है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड।
और बच्चों यहां पर रिवर आपका ऐसे चल रहा है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आप बच्चों यहां से आप ये आपका रिवर का कॉर्नर है, आप इस एंड से उस एंड तक जाना चाहते हो, मतलब इस रिवर के एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहते हो, बी एंड तक इसको क्रॉस करना चाहते हो। तो जब आप इस रिवर में कूदोगे, मान लीजिए आपने ऐसे कूदा कि आप पानी से, ये रिवर इधर चल रहा है, रिवर तो ऐसे चलेगा, आपकी मर्जी, आप जैसे करिए, आप इधर भी कूद सकते हो, इस तरफ भी चल सकते हो स्विमिंग करते करते, आप इस तरफ भी चल सकते हो, आप इस तरफ भी स्विमिंग करते करते चल सकते हो। ये हो गया स्विमर। ये स्विमर की मर्जी है कि वो रिवर की वेलोसिटी से इस एंगल पर भी आप कूद सकता है, इस एंगल पर भी कूद सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ये एंगल भी बना सकता है θ3। अब बच्चों आप क्या समझते हो कि अब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए वो इधर कूदता है, तो क्या वो इसी एंड पर बाहर निकलेगा, या अगर वो इधर कूदेगा, अगर वो स्विमिंग करता करता ऐसे जाता तो क्या सीधा सामने निकल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप देखोगे कि मान लीजिए ये रिवर है, ये आप हो, ये मैं हूं, ये है मैन, कि जो आदमी घुसा है उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। रिवर इधर खींचेगा, आप इधर स्विमिंग करोगे, तो बच्चों आप कहां निकलोगे? हम ना तो इधर निकलेंगे ना इधर निकलेंगे, हम निकलेंगे इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा। अब मुझे वो ढूंढना है कि वो रिजल्टेंट कहां पर होगा। उसको समझने के लिए जैसे मैंने आपको ऐड करवाया था कि आप इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालें। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, तो बच्चों फिर आप इस तरफ जाकर निकलोगे, कहीं पानी इधर चल रहा है, आप इधर स्विमिंग कर रहे हो, लेकिन निकलोगे आप यहां पर इस डायरेक्शन में चलोगे, तो वो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। ये बच्चों आपकी रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएंगी, तभी हमें रिजल्टेंट निकाल रहे हैं कि आपको रिजल्टेंट का पता होना चाहिए। तभी जैसे मान लीजिए समुद्र में किश्ती आपने चलानी है, तो समुद्र का पानी इधर जा रहा है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको निकलना कहां पर है, तो आपको उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, नहीं तो पानी आपको कहीं ना कहीं खींच के ले जाएगा। अब मान लीजिए जैसे आपने बर्ड्स देखे होंगे बच्चों, आपने बर्ड्स देखे होंगे, देखिए ये बर्ड्स, ये इसके विंग्स होते हैं बर्ड्स के, तो विंग्स क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे दो ऐसे पर मारते हैं ना अपने नीचे ऐसे ऐसे, तो वो तो एक बार इधर फोर्स मार रहा है, एक बार इधर मार रहा है, तो वो क्या होगा, जो बर्ड्स होगा वो सीधा ऊपर निकलेगा, सीधा ऊपर कहां पर, जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगी, रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो ये बच्चों आपको समझाना है मैंने कि ये रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। रिजल्टेंट निकालना, अगर हमें रिजल्टेंट नहीं पता होगा तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हम जा कहां पर रहे हैं, हमें निकलना कहां पर है, तो ये आप थोड़ी सी प्रॉब्लम समझेंगे। आओ बच्चों, हम कुछ आपको लॉज है हमारे पास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एडिशन, कि वेक्टर्स को एडिशन कैसे करना है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन, क्योंकि 3 चीजें पढ़नी है आपको। वेक्टर क्वांटिटी को प्लस कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर आप पूरी फिजिक्स में कभी मार नहीं खाओगे इस चीज पर। तो वेक्टर एडिशन समझने पहले आए बच्चों, तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास कुछ लॉज है। वो लॉज क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। कि पहला लॉ है बच्चों आपका ट्राइएंगल लॉ, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा लॉ आपका बच्चों है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा बच्चों आपका है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 आपके पास जो लॉज है वेक्टर एडिशन के बच्चों, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो क्या लॉज है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ट्राइएंगल लॉ समझाता हूं कि व्हाट इज ट्राइएंगल लॉ, क्या होता है ट्राइएंगल लॉ, ये क्या चीज है। मान लीजिए बच्चों कि यहां पर 2 फोर्सेस हैं कोई, जैसे ये फोर्स है, इधर मान लेते हैं, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं।
मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है ए, ये वेक्टर है, वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, कोई फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, ये एक ए वेक्टर है और ये कोई बच्चों बी वेक्टर है। अब इन दोनों को मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि ट्राइंगल लॉ के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इनके बीच में अभी इनिशियल एंगल कितना है। तो एंगल समझने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अब मैंने आपको पैरेलल वेक्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आप इस वेक्टर किसी एक वेक्टर को अगर आप पैरेलल आप आगे चलाओ या पैरेलल पीछे चलाओ, जब इसको सीधा नीचे ले जाओ जैसा वो है, या इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, इसमें कभी भी कोई फर्क नहीं आता। तो मान लीजिए मैं इसको पहले एक्सटेंड करता हूं कि ये देखता हूं कि इसके बीच में एंगल कितना हो सकता है। तो मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है, ए और बी में एंगल कितना है थीटा। अब क्या करना है कि ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल लॉ का मतलब कि ट्राइंगल बनाओ, आपको एक ट्राइंगल बनाने पड़ेगी। ट्राइंगल में कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। जैसे मान लो ओ ए बी में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि आपको जो वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है, उन दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दोनों साइडों के साथ जोड़िए। जैसे एक इस साइड से इस साइड पर एक वेक्टर लगाइए और एक दूसरी साइड पर वेक्टर लगाइए ये। लेकिन आपको ये दोनों वेक्टर कैसे लगाने हैं कि पहले वेक्टर की ये होती है टेल हेड, जैसे पहला वेक्टर का टेल हेड और दूसरे वेक्टर की जो टेल होगी वो पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ देंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से वो ट्राइंगल बनाओ, और याद रखना कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से बी को जैसे मर्जी यहां लगाओगे, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वेक्टर को क्या करना है कि ऐसा ही डिस्प्लेस करना है, ऐसे। तो ये वेक्टर में इधर ले आऊंगा, ये ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये वेक्टर अगर मैं डिस्प्लेस करूं जैसा है वैसा ही, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। फिर मैं क्या करूंगा कि इस वेक्टर को खींच कर नीचे लाऊंगा ताकि इस वेक्टर की टेल इसके हेड के साथ जुड़ जाए। तो आपको बच्चों ट्राइंगल ये बन जाएगी। ये आ गया आपका ए वेक्टर, इसको मैंने ओ ए साइड से जोड़ दिया, और फिर अब बी वेक्टर को मैंने पहले यहां पर था, इसको मैंने इधर लाया और इसकी फिर टेल नीचे करके ये आ गया ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर आपने अब ये लगा बी वेक्टर। तो बच्चों अब देखिए ये जो एंगल होगा आपका एंगल, ये देखिए ये आएगा, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है ना, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो आपको एंगल ये लेना है, ये एंगल होगा थीटा। ए और बी का एंगल ये है थीटा, जैसे यहां पर ए और बी का बीच में एंगल थीटा है। अब जो आपने क्या किया कि दो वेक्टर्स को आपने, जिन दो वेक्टर्स को आपने प्लस करना था उनको एक ट्राइंगल के साथ जोड़ा, ट्राइंगल की दो साइडों से जोड़ा। कैसे जोड़ा? टेकन इन सेम ऑर्डर, इसको बोलते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब कि टेल हेड फिर दूसरे वेक्टर की द्वारा टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ जोड़नी है, ऐसे। ये हो गया टेल हेड फिर टेल हेड। तो बच्चों ये याद रखना है कि ये बिल्कुल वैसा जैसा वेक्टर है वैसा ही इसको लाना है। अब देखिए मान लो बच्चा गलती करता है, केवल बच्चा सोचता है कि हम बोलते हैं ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है। अब बच्चों इसको कैसे जोड़ोगे? आपने इसको बिल्कुल ऐसे लाना है, इधर पर जैसा है वो, फिर इसको ऐसे जोड़ दो, इसकी टेल को इसके साथ जोड़ना, ये बन गई इसकी ऐसे तरीका, इसको ए वेक्टर हो बी वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक रॉन्ग मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गलती क्या हो सकती है। मान लीजिए बच्चा क्या करता है, ऐसे नहीं करता, वो क्या करता है ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है। अब इसको अगर आप जोड़ते तो कैसे जोड़ते हैं? आपने इसकी ट्राइंगल मान दी, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर को आपने क्या करना था, इसको जैसा है वैसा ही जोड़ना। ये क्या ऐसे है ना, तो आपको
ऐसे ही जोड़ना था, ये बी वेक्टर, ये सही है, ये भी सही है तरीका, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसमें गलत क्या हो सकता है कि मान लो इसी चीज को मैं जोड़ लूंगा, बच्चा क्या करता है, ए वेक्टर है, अब इस बी को वो अपनी मर्जी से ऐसे लगा लेता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपने क्या किया कि इस वेक्टर को क्या कर दिया, इसकी पोजीशन टेढ़ी कर दी बी की, अब जो आंसर आएगा कुछ और निकलेगा। इसलिए बच्चों आपको यहां पर इसलिए क्यों फोकस दे रहा हूं कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पर वो ट्राइंगल पूछता है कि ट्राइंगल सिर्फ जोड़ के बताओ, तो बच्चों ने एक डेफिनेशन रटा होता है कि ए बी को जोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर जोड़ना है, जैसा ये वेक्टर दोनों को जोड़ना, उनको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर वो इतने 60 डिग्री पर है तो इधर भी 60 डिग्री बनाएंगे, अगर पहले 90 डिग्री पर है तो जोड़ना 90 डिग्री पर है, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एंगल पर जोड़ दो। चलो ये तो बात हुई ट्राइंगल कैसे बनानी है। अब बच्चों हमारा यही रहेगा कि जो टॉपिक कर रहा था पर कि ये आ गया आपका ए वेक्टर था, इनके एंगल बीच में थीटा था, और यहां पर भी अब थीटा ही रहना चाहिए, जो पहला एंगल था वही बाद में। अब बच्चों जो ट्राइंगल आ क्या कहता है कि पहले आपने जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको सेम ऑर्डर में ट्राइंगल की दो साइड से लगा दीजिए। पहली साइड ओ ए के साथ मैंने ए वेक्टर को जोड़ दिया और ए बी के साथ मैंने दूसरा वेक्टर जोड़ दिया। अब बच्चों जो तीसरी जो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी उसका नाम आ गया आपका ये ए बी, सॉरी ओ बी। अब ये जो थर्ड साइड जो क्लोज करनी है बच्चों, उसका जो वेक्टर होगा वो आपको कैसे लगाना है, वो उसका सेम ऑर्डर पे नहीं रखना, आप उसको अपोजिट ऑर्डर में लगाना है। अपोजिट ऑर्डर मतलब जो ट्राइंगल को क्लोज करेगा वेक्टर, उसका टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड जो है वो लास्ट दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, तो ये हो गया अपोजिट ऑर्डर। फिर अगर आप इस तरह की ट्राइंगल बनाते हो, फिर ये जो वेक्टर होगा बच्चों, ये जो थर्ड वेक्टर होगा विच क्लोजेस द ट्राइंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दिस वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये होगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब बच्चों आपको मैं डेफिनेशन इसकी पूरी लिखवाता हूं कि क्या है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मान लीजिए मैंने दोनों नॉन जीरो वेक्टर लिए हैं ए एंड बी वेक्टर, ठीक है, नॉन जीरो मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर उनको रिप्रेजेंट करें बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कैसे, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इस लाइन पर आपने फोकस करना है, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि टेल हेड के तरीके से जोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड होगी, देन द थर्ड साइड ये वाली विच क्लोजेस द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को क्लोज करेगी, लेकिन वो कैसे लेनी है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसको अपोजिट ऑर्डर में रखना है थर्ड साइड को, मतलब उसकी टेल को टेल के साथ जोड़ना, हेड को हेड के साथ। थर्ड साइड which closes the triangle taken in opposite order gives the resultant of the two vectors A और B वेक्टर का, वो तब रिजल्टेंट होगा। ये इतनी कंडीशंस हो तब उसको बोलते हैं कि वो रिजल्टेंट होगा। मतलब कि ओ बी जो होगी थर्ड साइड होगी, वो रिजल्टेंट होगी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करें, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को जमा करना है सिंपल तरीके से, ऐसा नहीं। ये वही है कि अगर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर 90 डिग्री नहीं है फिर कैसे करना है वो आज हम समझेंगे।
ये मुझे लगता है बच्चों आपको समझ आ चुका हो। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 3 था, ये 4 था, ये 5 आया क्योंकि तो 90 डिग्री था। इसी तरह अगर मेरे पास ये 10, ये 12 होता और ये एंगल 53 होता, फिर मैं कैसे निकालता, उसकी लेंथ कैसे निकालनी है, उसके लिए हम एक मास्टर फार्मूला बनाएंगे। तो बच्चों ये आपको समझ आ चुका होगा ट्राइंगल लॉ। चलो एक ऑब्जेक्टिव से आपको मैं इसको ऑब्जेक्टिव आपको करवाता हूं ताकि आपकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि एक एमसीक्यू करते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका कैसे इसको रिजल्टेंट निकालना है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरे पास एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। या एक केस में ये ले लेता हूं, दूसरा केस में ये ले लेता हूं कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक ये ले लेते हैं ये बी वेक्टर है। तो बताइए इनका ट्राइंगल सिर्फ बताओ, इनकी ट्राइंगल बनाओ, सिर्फ ट्राइंगल बनाकर मुझे बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन काफी है। अगर ये आप कर सकते हो तो इसका मतलब कि बहुत बढ़िया, आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ आ चुकी है। आओ बच्चों देखें, मैंने आपको क्या बताया कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना उनको ट्राइंगल के साथ जोड़िए लेकिन टेकन सेम ऑर्डर। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि बी वेक्टर है या ए वेक्टर, जिसको मर्जी जोड़िए। मान लो पहले आप ए रखना चाहते हो तो ए लो। अब आप क्या करना है आपने कि मैंने आपको क्या बोला कि इस वेक्टर को अगर आप सीधा कहीं भी ले जाओ इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूं कि इसको बी रहने देता हूं, ये आ गया बी, ठीक है बच्चों। फिर इसकी टेल को मैं खींच के इधर ले आता हूं तो ये आ गया मेरा, इसको मैं ये आ गया ऐसे, ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट स्टेप नंबर 1। मतलब आपने पहले क्या किया कि आप इनको जोड़ना है ना, टेल हेड से। अब बच्चों आपको क्या करना है कि इनका क्या कर दिया, इसको पहला मानो, इसका पहला मानो, इसमें कोई इतने बात नहीं है। आप मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना चाहते हो, ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है। अब बी वेक्टर को क्या करना आपने, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना। अब आप क्या कीजिए, इसको भी डिस्प्लेस कीजिए यहां से यहां ऐसे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक याद रखना। फिर बच्चों इसको आप नीचे भी ला सकते हो ऐसे सीधा जैसे है वो, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया सीधा ऐसे। पहले आपने इसको ऐसे लिया पैरेलल, फिर आपने पैरेलल नीचे लाया, आप इसको पीछे खींचकर इसके साथ जोड़ दो, ये बन जाएगी ट्रायंगल बच्चों। ये ए वेक्टर है और ये बन जाएगी आपकी बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जोड़िए, टेल हेड, फिर दूसरे की टेल हेड। अब बच्चों इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कहां ड्रा होगा, इसकी ट्रायंगल कहां स्टार्ट होगी, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये वाली जो थर्ड साइड होगी ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये आएगी इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा बच्चों। इसकी ट्रायंगल ऐसे बनेगी। तो कई बार ऑप्शन में दिया होगा आपको कौन सी करेक्ट ट्रायंगल है, आपको ये बताना है। अब बच्चों इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी, देखिए बनाओ मुझे। ये ए वेक्टर है, ए को वैसे रहने दो, ठीक है। ए का आ गया आपका, ये आ गया ए वेक्टर। अब इस बी वेक्टर को क्या करना है, इस बी वेक्टर को सीधा इसको ऐसे डिस्प्लेस करके इसके साथ जोड़ दो, इसकी टेल के साथ, ये बी वेक्टर हो गया, ये अब ये आ गया इसका सेट। इस तरह बच्चों आपको समझना चाहिए चीजें कि रिजल्टेंट पहले आपको ड्रा करना होना चाहिए कि रिजल्टेंट ड्रा कैसे करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिवर वाला प्रॉब्लम, कि मान लीजिए कि ये रिवर है, ये रिवर है मान लीजिए। तो रिवर जो है उसकी वेलोसिटी ये है, ये वी आर हो गया, वी आर वेक्टर मतलब वेक्टर। आप ए बी में पहले जनरल लेता, मैं प्रॉपर वेक्टर लेता हूं, वेलोसिटी वेक्टर, ये आ गया रिवर की वेलोसिटी। अब यहां पर एक स्विमर है, ये स्विमर है,
ये स्विमर पानी में कूदता है और जंप करता है तो वो इस तरफ जाता है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी ये है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब ये ए वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर बन गया। अब मुझे ये बताना है कि ये स्विमर की जो जब ये पानी के अंदर कूदेगा तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ होगी, तो इसका रिजल्टेंट करने के लिए मुझे ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको मानिए ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर मानिए, तो इनका रिजल्टेंट निकालिए। तो बच्चों लगाओ ट्रायंगल, ये मान लीजिए ए वेक्टर है। अब क्या करना है आपको, अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर को क्या करना है, इस वेक्टर को स्लाइड करके जैसा है वो वैसा इसकी कहां जोड़ना है, इसकी हेड के साथ। ये आ गया आपका बच्चों बी एस वेक्टर। देखिए टेल हेड हो गया। अब जो थर्ड साइड होगी बच्चों, थर्ड साइड जो होगी, जो रिजल्टेंट को इसको बंद करेगी इस ट्रायंगल को, वो आएगी कैसे जोड़नी है, अपोजिट ऑर्डर में। तो यहां से वेक्टर स्टार्ट करना है, ये वाला। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एस। ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि स्विमर पानी इधर चल रहा था, स्विमर वेलोसिटी इधर थी, लेकिन वो फाइनली कहां निकलेगा, फाइनली वो जाएगा इधर, इधर निकलेगा, इस वेलोसिटी से जाएगा। ये है बच्चों आपकी कि मैं क्यों आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि रियल लाइफ में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। रियल लाइफ में आपको रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह निकालनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये हम पढ़ा रहे हैं कि ये कैसे रिजल्टेंट निकालना, क्योंकि रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, अब देखिए इसलिए वेलोसिटी कितनी होगी वो तभी समझ आएगा जब हमें ये वाला फार्मूला समझ आएगा कि ये फार्मूला कितना होगा रिजल्टेंट निकालने का। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, कोई ज्यादा नहीं, कि हमारा क्वेश्चन वही था कि ट्रायंगल लॉ में हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। बच्चों अगर जो 90 डिग्री होता तो जो सीधा पाइथागोरस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, इसलिए बच्चों मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर था। अब क्या करूं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को किसी तरीके से बच्चों राइट ट्रायंगल बना दूं, मतलब इसको मैं हाइपोटेन्यूज ही रहने दूं, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर अगर बना दूं तो मैं हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकता हूं। ये मेरा एक लॉजिक है। मैं क्या करता हूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, इधर से ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, किसके ऊपर, OA को आगे प्रोड्यूस करता हूं और इस जो जितनी मैं प्रोड्यूस करूंगा उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करती हूं। तो इसका नाम रख लेते हैं OABC। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देखिए ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, और मुझे इजी हो जाएगा पाइथागोरस लगाना। आप क्योंकि पहले नहीं लगा सकता था, क्योंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल नहीं थी। अब मैंने कंस्ट्रक्शन करके थोड़ा अपना चालाकी से मैंने इस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल बना दिया। तो अब बच्चों आप देखिए कि जो रिजल्टेंट होगा OB स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा, देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान देना, OCB में OB हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस, अब ये आ गया परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। अब मुझे बच्चों यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे ना तो OC पता है ना BC पता है, क्योंकि OC यहां तक है, मुझे यहां तक पता है, OC का ये वाली लेंथ नहीं पता, क्योंकि अब ये जो OC होगा बच्चों, OC किसके बराबर हो गया, OA प्लस AC। इसका मतलब मुझे OC निकालने के लिए मुझे OA तो पता है, लेकिन ये आगे का नहीं पता, और BC का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं ये BC कितना है। अब इनकी वैल्यू पहले मैं निकालूंगा, AC और BC की वैल्यू निकालूंगा, तब जाकर ये ट्रायंगल सॉल्व होगी। तो बच्चों ये सिंपल ही होता है, इसमें तो आपने 9th 10th में पढ़ा है कि इन राइट ट्रायंगल को ध्यान दीजिए ACB, ये देखिए ACB ट्रायंगल को देखिए, इसे बताओ बच्चों साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज आ गया B, तो यहां से BC निकल जाएगा B साइन थीटा। तो ये देखिए मेरा BC निकल गया। अब इसी में देखिए बच्चों cos थीटा किसके बराबर होगा, इसी ट्रायंगल में cos थीटा किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC बच्चों आपका बन जाएगा यहां पर B cos थीटा।
देखिए हमने थोड़ी सी चालाकी लगाई, इस ट्रायंगल को पहले राइट एंगल बनाया और हमारा देखिए मसला हल हो जाएगा। देखिए अब ओबी क्या चीज है, रिजल्टेंट, इसको लिखिए आर का स्क्वायर। ओसी क्या चीज है, ओसी है ओ ए, पहले लिख लेते हैं ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। करिए वैल्यू पुट इसमें ओ ए को आप डायरेक्ट यहां से भी बोल सकते हो। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए कितना है बच्चों, ए, लिखिए ए सी कितना निकाला हमने, बी कॉस थीटा का स्क्वायर। और बीसी कितना है बच्चों, बीसी है बी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी है, इसका स्क्वायर लीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी है, ये देखिए इसको लिखिए, ये आपका आ गया, इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएगा 2ab cos थीटा। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस ये देखो, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आर स्क्वायर हो गया। बच्चों आर किसका आएगा, यहां पर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बना देगा, ये आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बच्चों हमारा मेन लॉजिक था कि अब मुझे ए और बी कुछ भी हो, कुछ भी एंगल हो, तो मैं 1 सेकंड में उसका रिजल्ट निकाल सकता हूं। ये अब मेरा बन गया मास्टर फार्मूला, ये मुझे देगा कि इस ये जो हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता है, किसी भी एंगल पर ये निकाल सकता हूं। तो बच्चों आप एक चीज आपको हो सकता है कि आपको ये बोले कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इसकी लंबाई बताइए, वो आपने ये फार्मूला लगाना है। आपको ये तो पूछ सकता है कि इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, जैसे इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इसकी डायरेक्शन कहां पर है। तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए आप हमें मान लीजिए ये मैं यहां पर एंगल मानता हूं बीटा, मान लीजिए कि ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाता है बीटा। तो डायरेक्शन देखिए, आप डायरेक्शन निकालते हैं क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो बच्चों इन राइट एंगल देखिए, इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ओ सी बी, ये ओ सी बी ट्राइंगल बनाओ। यहां पर बच्चों देखिए tan बीटा किसके बराबर होगा, ये इसका मैं tan बीटा निकालूंगा, tan ये ट्राइंगल है ये, तो tan तो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया आपका BC, बेस आ गया आपका OC, BC किसके बराबर था बच्चों, B sin थीटा, और OC बना हुआ किसके बराबर, O से लेकर C किसके बराबर है, OA प्लस AC। तो OA कितना है, OA कितना A, और AC कितना है B cos। तो ये बच्चों आप हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन कि अगर आपको लेंथ निकालनी है उसकी रिजल्टेंट की तो ये फार्मूला लगाना है, अगर आपको डायरेक्शन बतानी है इसकी तो ये फार्मूला लगाना है, B sin थीटा अपॉन AB cos थीटा। तो चलो बच्चों इसके कुछ स्पेशल केसेस देख सकते हैं। तो स्पेशल केसेस आप देखते हैं कि मान लीजिए अब हमें समझ आ चुका है कि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स के बीच में वो आ गया आपका, उसका मैग्नीट्यूड किसका पता, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों ये हो गया इसका रिजल्टेंट, दोबारा से इसकी डायग्राम क्लियर करके बना लेते हैं कि ये हमारे पास था ए वेक्टर और ये बी वेक्टर मैंने लगाया था, इसकी
ये था इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट अब हमारे पास निकल चुका है a प्लस बी, और इनके बीच में जो एंगल था a और b के बीच में वो थीटा था। तो ये एंगल बच्चों, ये जो बीटा एंगल है ये आपको क्या बताएगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। और ये थीटा एंगल था a और b के बीच में। तो वो जो मैंने निकाला था tan बीटा मुझे इस जो रिजल्टेंट निकलेगा इन दोनों को ऐड करके उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो वो था आपका b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब बच्चों इसके स्पेशल केसेस देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं आपके। केस फर्स्ट लेते हैं हम कि मान लीजिए अगर आपका थीटा 0 डिग्री होता, मतलब a और b के बीच में एंगल अगर 0 होता तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता कि a वेक्टर और b वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं। a और b वेक्टर आपके पैरेलल होता है। इसका मतलब जब a और b पैरेलल होंगे तभी एंगल 0 होगा। तो जब 0 होगा तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, जो इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा वो क्या होगा, तो आपने बताना है कि उस वक्त जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो आएगी √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ cos थीटा की जगह। तो ये बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा a² b² प्लस 2ab हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर कट जाएगा तो बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मतलब कि जैसे आपको पहला केस बताया था मैंने कि अगर वेक्टर हो सेम तो फिर उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो सीधा ऐड कर देना, जैसे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। और जो इनका रिजल्टेंट होगा और देखिए उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो ये इससे पता चलेगा बीटा से। तो tan बीटा निकालिए, यहां पर बनेगा b साइन थीटा की जगह 0, a प्लस b कॉस थीटा की जगह 0। तो जो b साइन 0 कितना होता है 0 अपॉन a प्लस b। तो बच्चों अगर न्यूमिनेटर में 0 तो आंसर 0 आता है। मतलब कि tan बीटा आपका 0 बनेगा। इसका क्या मतलब होगा, कब कितना tan थीटा 0 होता है? tan थीटा 0 कब होता है? जब tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये कट जाएगा तो बीटा आपका आएगा 0। अब इसका मतलब है कि ये बीटा 0 होना चाहिए। बीटा 0 का मतलब कब होगा कि जब जे आर भी ए के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनमें थीटा आपका 0 है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका आंसर निकालना हो तो बनेगा a प्लस बी। सीधा ऐड कर देना इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी तरफ होगी जिस तरफ इन दोनों की डायरेक्शन होगी। ये इसका मतलब है। अब बच्चों इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं ताकि आपको इजी समझ आता है सब कुछ। कि मान लीजिए कि ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। रिवर की वेलोसिटी बच्चों मान लीजिए आपकी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर चल रहा है, और इधर से आप यहां पर आप भी कूद जाते हो पानी में, और आपकी जो वेलोसिटी है वो भी मान लीजिए इसी तरह का जिस तरह रिवर चल रहा है। तो मान लो स्विमर की वेलोसिटी भी आपकी 2 मीटर पर सेकंड है, स्विमर की वेलोसिटी भी। अब बच्चों इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, मतलब इन दोनों आपकी वेलोसिटी पानी के अंदर कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए आपकी वेलोसिटी इधर है, रिवर की वेलोसिटी भी इधर है, तो आप ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब दो वेक्टर सेम होंगे तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बच्चों वो सीधा ऐड हो जाएगी, वो आ जाएगी 2 + 5 = 7 मीटर पर सेकंड। वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किस तरफ होगी, जिस तरफ आपकी पानी की डायरेक्शन है। ये इसका मतलब था आपको कि रियल लाइफ में, इसको फिजिक्स में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। जब दो वेक्टर सेम होंगे तो सीधा ऐड करते हैं। अब जो दूसरा केस ले लेते हैं इसकी स्टडी करने के लिए, दूसरी स्टडी करते हैं इसकी कि अब एंगल तो यहां पर काफी आएंगे, तो मैं कुछ स्पेशल केसेस ही लूंगा। कि मान लो कि अगर आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री का है। अब थीटा 180, ए और बी के बीच में 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, 180 का बनेगा जब ए वेक्टर ये है
बी वेक्टर जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए ऐसे, तब आएगा थीटा इज इक्वल टू 180। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तब देखिए बच्चों जब अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा। अब यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब cos 180 कितना होता है बच्चों, cos 180 होता है -1 के बराबर, तो इधर आ जाएगा cos थीटा की जगह -1 तो -2a, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा रूट, बचेगा a माइनस बी। तो ये बच्चों आपको समझना है कि आपको जो रिजल्टेंट है वो ये निकल गया a माइनस बी, लेकिन अब जो रिजल्टेंट हो गया a माइनस बी तो हो गया, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, कि वो डिसाइड होगी कि इनमें से बड़ा कौन सा है। मान लो कि a बड़ा है b से, अगर a वेक्टर b से बड़ा है तब r जो होगा उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ a वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और अगर आपका a छोटा है b से तो फिर r वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ b वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मतलब सीधी सी बात है कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसी तरफ r वेक्टर की डायरेक्शन होगी। प्लस में तो कोई टेंशन नहीं थी, प्लस में तो जो मर्जी बड़ा हो, तो माइनस में याद रखना है, तो z की डायरेक्शन इधर होगी। आओ बच्चे इसको समझ लेते हैं, दोबारा वही करो पढ़ते हैं कि मान लो कि ये नदी चल रही है ऐसे, ये आपका रिवर की वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, और आप यहां से कूदते हो और आप इसके अपोजिट चलते हो। मान लो आप इस तरफ चलना स्टार्ट करो, वेलोसिटी ऑफ मैन, दो मैं केस लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन लेता हूं पहले 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जब पानी के आप कूदोगे तो ये दोनों वेक्टर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट में होंगे तो आपने देख लिया कि ये इनमें माइनस हो जाएगा, इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी a माइनस बी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि माइनस कैसे करना है, बड़े में से छोटा करना है, तो बड़ा 10 है, 10 में -5 इज इक्वल कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब ये तो निकली, अब इसका मतलब कि पानी के अंदर आपकी वेलोसिटी 5 होगी, ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, लेकिन ये वेलोसिटी किस तरफ होगी, स्विमर किस तरफ जाएगा, आप ये आदमी इधर जाएगा या पीछे चलेगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी जिस तरफ बड़ा वेक्टर होगा, तो बड़ा इधर पानी की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो ये जो बंदा होगा जब पानी में कूदेगा तो ये ऊपर चढ़ने के बजाय कहां चलेगा, पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन पानी की तरफ होगी। तो ये बच्चों आपको फिजिक्स में याद रखना है, इसको कैसे करना। एक और केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि थर्ड केस ले लेते हैं, अगर आपका थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री तो आपको पहले का पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। चलो आज हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं कि ये आ गया ए और बी के बीच में 90 डिग्री। तो आप बच्चों देखिए जो रिजल्टेंट आएगा, जो मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, ये रिजल्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 लीजिए, 0 हो जाएगा सारा, बाकी बचेगा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वही आ गया पाइथागोरस थ्योरम जो हम बोलते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो इसकी, तो बच्चों डायरेक्शन यहां से b sin 90 प्लस a प्लस b cos 90, तो sin 90 वाले 1 होती है, ऊपर 1 b आ जाएगा, a cos 90 वाले 0 होती है, तो b अपॉन a, मतलब ये जो होगा बीटा वो आएगा tan बीटा आ गया b अपॉन a, b अपॉन a। ये आपको याद रखना बच्चों, सिंपल tan बीटा होता है। तो इस तरह बच्चों हमारे ये लॉजिक है कि हमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया, उसकी डायरेक्शन क्या है। चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देखो बच्चों को स्क्रीन पर प्रॉब्लम आती है कि एंगल में इनको समझ आता है कि जैसे इसमें क्लास देखो एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू कर दें, आपको सिर्फ एंगल बताना है कि एंगल कितना है और बी
कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनमें एंगल है 60 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि इसमें जो रिजल्टेंट का फार्मूला लगेगा R इज इक्वल टू रूट, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या cos 60 लिखूं मैं या कुछ और एंगल आएगा? ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लाइट मत लेना, क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल में बच्चे ये एंगल नहीं समझ आता उनको। तो बच्चों आपको एंगल जो है आपको ध्यान रखना है कि एंगल आपको क्या लेना है कि टेल और टेल में लेना है, मतलब कि आपको अब ये एंगल नहीं लेना है, आपको दोनों की टेल्स जोड़नी है। एंगल जो होगा वो होगा इस टेल और इस टेल के बीच में। ये अब आप कैसे करोगे इसको, देखो आप इसको ऐसे करिए, ये आगे ये वेक्टर, अब इस टेल को खींच के लाओ नीचे, ये वेक्टर बन जाएगा ये बी। तो आपको ये एंगल लेना है क्योंकि आपको बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन में एंगल लेना था। तो बच्चों ये एंगल उसने दिया था कितना 60 डिग्री, लेकिन हमें ये एंगल लगाना है। ये एंगल जो होता है ना, ये होता है ए और बी के बीच में। टेल और टेल की जब जोड़ोगे दोनों, उसके बी में एंगल बनेगा। ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस 60, मतलब कि 120 डिग्री के एंगल बनेगा। ये बच्चों आपको बहुत ही बेसिक जो है गलती बच्चा करता है, इसलिए मैंने आपको इसको फोकस किया कि एंगल को ध्यान रखना आपने। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट इसका आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, एक आदमी है वो यहां से ओ से ए चलता है 5 मीटर, फिर ए से इधर चला जाता है कहीं पर सी पे 5 मीटर और वो एंगल बनाता है यहां पर 60 डिग्री। मतलब एक वेक्टर आपका बन गया ओ ए वेक्टर और दूसरा बन गया आपका ओ ए सी वेक्टर। तो अब ये यहां पहुंचा। अब मुझे बताना है कि अगर कोई आदमी यहां से सीधा यहां पर जाता तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखो एक तो दिक्कत है, वो पहले गया 5 मीटर, 5 और 5 10 मीटर गया तो यहां पहुंच गया। लेकिन अगर मैं सीधा जाना चाहूं तो ये लेंथ कितनी होगी, ये रास्ता कितना होगा, मतलब कि दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो आप देखिए पहले ट्राइंगल लगेगा, यहां नहीं लगेगा। देखिए ये टेल हेड हो गया। अब मैंने आपका एंगल क्या बताया, एंगल कहां लेना है, एंगल लेना आपने दो टेल्स के बीच में। देखो यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन होती है, देखिए ये वेक्टर यहां पर छोड़ के आप यहां भी लिख सकते हो। ये जो वेक्टर है इसको मैं डिस्प्लेस करके यहां ला सकता हूं। तो ये देखो अब आपकी इसकी टेल यहां आ जाएगी, ये तो देखो टेल और टेल जुड़ जाएंगे। तो जो ये एंगल होगा बच्चों वही ये एंगल होगा। इसका मतलब यहां पर एंगल हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये 60 का 60 ही आएगा। अब रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है कि जो रिजल्टेंट होगा इसका ये वाली लेंथ जो होगी, इसका पहले हम लेंथ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू cos 60। ये खोलो बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 कट जाएगा, ये भी आ गया 25। ये कितना बन जाएगा 25 कितने बन गए 3 गुना 25। तो इसको ला कर दो, 25 का रूट कितना हो गया 5 और ये आ गया रूट। ये बन गया आपका 5√3 मीटर आएगा। ये बन जाएंगे 5√3 मीटर, ये लंबा जाएंगे। अब वो बोलता है कि अगर इस आदमी को यहां पर जाना था तो वो कितना एंगल से चलता।
ये आदमी यहाँ पर कितने एंगल से चलता है, जैसे ये तो इन दोनों के 60 एंगल था, ये कितने एंगल से चले, या इस आदमी की जो यहाँ पर जहां सीधा जाना चाहता है तो उसका कितना एंगल होगा ईस्ट के साथ। तो वो बच्चों आपको टैन बीटा को समझा देगा। टैन बीटा आपने पढ़ा था किसका होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा, बी कितना है बच्चों, ये ए है ये बी है, 5 साइन थीटा 60 डिग्री, ए 5 प्लस बी 5 इनको कॉस 60 डिग्री, 5 इंटू साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, 5 प्लस 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, इसको आप 5 कॉमन ले लो यहां से, 5 इंटू रूट 3/2, इधर से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2, ये 5 कट जाएगा, ये बचेगा रूट 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 का 2 और 1 3/2, 2 ऊपर ले लो 3 नीचे ले लो, हाँ ये। तो बच्चों टैन बीटा आपका निकल गया, टैन बीटा आपका निकला रूट 3/3। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट 3 को, इस एक 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 मल्टीपल रूट 3, ये रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, और 1/√3 कितना, टैन 1/√3 होता है बच्चों, टैन कितना होता है ये, टैन 30 डिग्री, शायद 30 होता है 60, देखिएगा टैन साइन 30 होता है 1/2, और cos 30 होता है 2/√3। यस ठीक, टैन कट जाएगा तो बीटा आएगा आपका 30। मतलब कि इस आदमी को 30 डिग्री एंगल से चलना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और सर ईस्ट एक्सिस में 30 डिग्री से चलना पड़ेगा, और उसका मैग्नीट्यूड जो का वो ये हो तो वो वहीं पर पहुंचेगा, चाहे ये दोनों वेक्टर मिलकर पहुंचेंगे। तो ये था बच्चों आपको पैरेललोग्राम जैसा ट्रायंगल क्या कहता है, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये अभी आपने एक क्लास सीखा है, तो समझ लो कि बाकी लॉ भी ऐसे ही हैं, सिर्फ उनमें डेफिनेशंस का अंतर है, लॉजिक सेम रहेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बच्चों ये लॉ देखिए क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास उसी तरीके से देखो ट्राइंगल हो चाहे पैरेललोग्राम कोई भी लॉ हो, निकालना हमें रिजल्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशंस में अंतर है, उसको लगाने का तरीका लगता है, इसको कैसे ऐड करना है। ये कहता है कि अगर मेरे पास उसी तरीके से दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसको आप इन दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम आपको पता है ये होती है ना 4 साइडों वाली होती है, ये होगी, और ये साइडें जो होती हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, इनको क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। और ये क्या होता है बच्चों डायगोनल, दिस इज नोन एज डायगोनल, और ये क्या होती है एडजेसेंट साइड्स, और जितनी ये साइड होती है उतनी ये साइड होती है, और जितनी ये साइड होती है उतनी ही ये साइड होती है, मतलब ये पैरेलल होती है आपस में सामने वाली, और ये हो गया आपका डायगोनल। तभी हम मुझे वर्डिंग यूज करेंगे कि अब इस केस में क्या करना है कि वो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि आपको जो दो वेक्टर जिनको आपको ऐड करना है उनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से जोड़िए। लेकिन याद रखना, ये मान लो मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर को मैं ओ ए साइड से जोड़ देता हूं, या ए वेक्टर को मैं इसका नाम डालते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए साइड से मैं ए वेक्टर को लगा देता हूं और बी वेक्टर को लगाता हूं मैं ओ बी साइड से, ये आ गया आपका बी वेक्टर ओ बी साइड से। लेकिन बच्चों तरीका वही,
इनको ये नहीं कि अपनी मर्जी से टेढ़ा में, जैसे आपको बताया था कि आप इसमें क्या करना है कि टेल को हेड के साथ ही जोड़ना, जाकर टेल को टेल के साथ ही रहने देना, ऐसे टेल को दोनों वेक्टर की टेल जोड़नी। उसमें पहले में क्या करते थे हम कि इसकी दूसरे की टेल पहले के हेड के साथ जोड़ते थे। अब इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें दोनों वेक्टर्स की टेल्स जोड़नी है और उनको पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करनी है कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से जुड़ जाए। अब बच्चों पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, जैसे मान लो मैं यहां से कंप्लीट करता हूं इसको, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब ये ए वेक्टर मैंने बोला था, ये भी ए वेक्टर होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब ये लगा कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन, तो मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। तब ये जो इसका इस पॉइंट से, वो कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ेगी, उस पॉइंट से बच्चों आपने एक डायगोनल ड्रा करना है। और ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट। सिर्फ डेफिनेशन में अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं। इस डेफिनेशन को आप समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, मान लीजिए ए वेक्टर है बी वेक्टर, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू, कौन सी, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मतलब पास, साथ साथ हो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal, then the diagonal of the पैरेललोग्राम, कहां से स्टार्ट करना है, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों वेक्टर जुड़ेंगे, then the diagonal of the parallelogram starting from the point of interaction, ये इसका मैं ओ पॉइंट डाल देता हूं इंटरेक्शन का। ये नहीं आप इधर से डायगोनल ड्रा कर दो, तो डायगोनल तो कहीं से भी ड्रा हो सकते हैं। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम represent the resultant of ए वेक्टर है। ये है बच्चों सिर्फ डेफिनेशन में अंतर है, बाकी इस केस में भी जो आप रिजल्ट डायगोनल निकालोगे उसका भी आंसर वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेम आंसर आएगा। और मान लीजिए जो रिजल्टेंट है ये अगर एंगल बीटा बनाता है तो इसका भी वही आंसर आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos। वही इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ डेफिनेशन। उसमें ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, ट्राइंगल लॉ में कैसे वेक्टर को जोड़ना है, पैरेललोग्राम में कैसे जोड़ना है। तो बच्चों इसको प्रूव करने का तरीका कई बार आपको स्टेट बोर्ड में प्रूव करना भी आता है, तो देख लेते हैं। इसको प्रूव करना वैसा ही है जैसे ट्राइंगल लॉ किया है, सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा स्टार्ट बता देता हूं कि ये देखो करना क्या था। पहले आपको यही किया है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपने जोड़ दिया एडजेसेंट साइड से। ये डायगोनल मुझे निकालना था, ये वाला डायगोनल मुझे निकालना है, ये डायगोनल जो इसका रिजल्टेंट होगा। तो करना क्या है मुझे बच्चे, उसी तरीके से जैसे ट्राइंगल में किया था कि अब इसके आगे क्या करना है कि यहां से इसको प्रोड्यूस कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए जैसे किया था अभी। ए इसका नाम कुछ क्या लिखा, ओ ए बी, इसका नाम डाल दो, सी ओ डी डाल दो। ये वाला बच्चों देखो ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये ए की डायरेक्शन है। इधर ए और बी में जो एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में भी एंगल थीटा ही होगा। फिर बच्चों इसके आगे वही ट्राइंगल लगाइए आप कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो ओसी मुझे निकालना है, ओसी जो होगा ओसी का स्क्वायर इस राइट ट्राइंगल में, ओसी का स्क्वायर क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर, जैसे ओ डी का स्क्वायर प्लस
सी बी का स्क्वायर, ये आ गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, इस ये रिजल्ट निकल जाएगा। अब बिल्कुल सेम, अब ओ डी किसके बराबर आ गया, ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, फिर इसके आगे वही आप ए डी की वैल्यू यहाँ पर इधर निकाल लीजिए वैल्यू इधर, जैसे वो आपको साइन थीटा मैंने बताया था, साइन थीटा किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से सी डी निकल जाएगा आपका बी साइन थीटा, और इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालिए तो बन जाएगा ए डी अपॉन बी, तो इधर निकल जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इधर ए डी की वैल्यू पुट कीजिए, सी डी वैल्यू पुट कीजिए, बाकी सेम जैसा आपने ट्रायंगल आ किया आगे बिल्कुल कैलकुलेशन सेम है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ग्राफ बच्चों, और इसका भी न्यूमेरिकल आपको बना देंगे पैरेललोग्राम कैसे बनाई जाती है, और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट सेम आता है या नहीं आता, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आपको एमसीक्यू कराता हूं मैं कि मान लो कि ये आपका है ईस्ट डायरेक्शन, ये आ गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये आ गया आपका वेस्ट, ये आ गया साउथ। मान लो एक गाड़ी है वो यहां से चलती है और उसकी वेलोसिटी है v1, वो जा रही है ओ ईस्ट की तरफ, ओ ए इसका नाम डाल लेते हैं, फिर वो चली जाती है नॉर्थ की तरफ, मतलब कि नॉर्थ की तरफ भी जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है थीटा एंगल से, उसकी वेलोसिटी होती है v2। तो अब बच्चों वो मुझे बोलता है कि इनका सिर्फ पहले डायग्राम देखो, मैग्नीट्यूड निकालो तो इजीली आपको फार्मूले बता दिए मैंने, सिर्फ डायग्राम बनाइए, पैरेललोग्राम डायग्राम से बताओ कि इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां होगी, और ट्रायंगल लॉ से भी जोड़ के बताओ कि इसकी रिजल्टेंट जो आएगी वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी। तो पहले बच्चों ट्रायंगल लॉ लगा लेते हैं। ट्रायंगल लॉ देखिए यहाँ पर खुद ही बना हुआ है कि ये एक वेक्टर है, ये टेल हेड है, दूसरे वेक्टर की भी टेल हेड जुड़ी हुई है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो इसका ट्रायंगल लॉ लगाओ, अप्लाई ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ होगा, उसका आएगा ये आएगा ये, और इसका रिजल्टेंट आएगा ये थर्ड साइड में क्लोज करेगी, ये आएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आएगा v1, ये v2, v1 प्लस v2। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन आपकी आ गई इस तरफ, ये इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन है आपकी इस तरफ। अब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स को जोड़ो और पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो बच्चों पैरेललोग्राम लगाते हैं, अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या कहता है, अब इसको डिस्प्लेस करके आप यहां लाओ, पीछे इसको डिस्प्लेस करके ऐसे लाओ, तो ये जहां पर जुड़ जाएगा ये बन जाएगा आपका v1, ठीक है। अब ये यहां से खत्म हो जाएगा और ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। अब ये बन गया आपकी ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपने पैरेललोग्राम बना दी, और ये डायगोनल जो होगा ये आएगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये डायगोनल होगा। देखिए पैरेललोग्राम लगाया तभी देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है, ट्रायंगल लॉ लगाया तभी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है। मैंने आपको बताया था कि लॉ जो मर्जी लगाइए, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ, आंसर सेम आएगा, सिर्फ डेफिनेशंस में अंतर है। चलो बच्चों इसके नेक्स्ट हम एक अलग से न्यूमेरिकल का बनाते हैं करेंगे। पहले हम टॉपिक का ये कंसेप्ट खत्म कर लें। अब बच्चों आपको समझ आ रहा है कि जी रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, रियल लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसी। अब बच्चों ये तो मसला हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे ए और बी वेक्टर है, इनको कैसे प्लस किया जाए, उनको ऐड करने का तरीका हमें समझ आ गया by using either we use triangle law or we use parallelogram law. What happens if we have more than two vectors? How we can find the resultant if we have more than two vectors? Then तब हम क्या करेंगे, तब बच्चों तब हम लगाएंगे पॉलीगॉन लॉ, पॉलीसाइडेड फिगर बनाएंगे हम,
चलो बच्चों इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर है, मान लीजिए ये एक और बना लो, मान लीजिए डी वेक्टर है। ये जैसे मर्जी हो, आपको याद रखना है कि जब भी आपको ट्रायंगल पैरेलल कुछ ना, जैसे ये है वैसे ही जोड़ने, इनको अपनी मर्जी से सीधा नहीं करना है। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि अगर वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स देन वी ऐड देम सेम बाय टेकिंग सेम ऑर्डर। सबसे पहले आप इनको सेम ऑर्डर पर रखिए। मान लीजिए कि ए वेक्टर है, इसको मैं जैसा है वैसा लाना, ये ए वेक्टर को मैंने इस साइड से छोड़ दिया, फिर अब बी ऐसा है ना, इसकी टेल सीधा खींच के लानी है, टेल हेड से जोड़ना, सेम ऑर्डर जैसे ट्रायंगल किया था, इसको जोड़ लीजिए जैसा है वैसे ही। बी ऐसे लगा दे, बी आ गया बी वेक्टर, अब ये लिख लीजिए आप बी साइड से, ए बी साइड से। अब सी की डायरेक्शन कैसे है, ऐसी है, तो उसको ऐसे भी जोड़ना, और डी कैसे ऐसे, डी ऐसे है। मतलब है कि आपने वेक्टर के एंगल को डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो कुछ और आंसर निकल जाएगा। ये कहता है पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर मेरे पास दो से n वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तब क्या कीजिए, सभी वेक्टर्स को पॉलीगॉन की साइड से जोड़िए। कैसे, सेम ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, जितने भी 10 20 50 जितने वेक्टर हैं, टेल हेड जोड़कर जैसे फिगर बनती है आप बना लीजिए। तब जो लास्ट वाली साइड इस पॉलीगॉन को क्लोज करनी है, वो बच्चों जैसे ट्रायंगल में किया था वैसे करना है कि सेम ऑर्डर नहीं बल्कि अपोजिट ऑर्डर में। ये द लास्ट साइड विच क्लोजेस द पॉलीगॉन इन अपोजिट ऑर्डर, दिस साइड जो होगी वो होगी इन सब का रिजल्टेंट। ये होगा किसके बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये है बच्चों सारा खेल। तो अब आपको याद रखना है कि पॉलीगॉन, अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं तब आपको पॉलीगॉन लॉ लगाना है। अब देखिए पॉलीगॉन लॉ का रिजल्टेंट कैसे हम निकाल सकते हैं। बच्चों आप कुछ नहीं कीजिए, आप देखो हम कैसे पहुंचेंगे। मैं अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करता हूं कि देखो ये दो साइड है ना, इनकी भी एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये आ गया थर्ड साइड। ये देखो ये एक साइड, ये दूसरी साइड टेकन सेम ऑर्डर में है। अब इन दोनों साइडों की मैं इन दोनों की मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये थर्ड साइड बनाता हूँ जो इस ट्रायंगल को क्लोज करेगी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अब ट्रायंगल क्या कहता है कि रिजल्टेंट होगा, मतलब कि जो ओ बी वेक्टर होगा, ये जो ओ बी वेक्टर होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, यहां पहले आप इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डाल दो। अब आप देखिए, अब ये वेक्टर बन गया कितना, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये देखो ये भी सेम ऑर्डर में है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है। आप इनकी ट्रायंगल कंप्लीट करो अपोजिट ऑर्डर में। ये ओसी साइड जो होगी वो होगी ये वेक्टर प्लस इस वेक्टर, मतलब जो ओसी वेक्टर होगा वो आएगा ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। देखो अब ये ट्रायंगल, ये अब देखो लास्ट में, अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान दो, ये साइड और ये साइड है ना सेम ऑर्डर में, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेल हेड। अब जो थर्ड साइड है वो देखो अपोजिट ऑर्डर में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा इसका और इसका रिजल्टेंट, मतलब जो ओडी होगा वो होगा ओसी प्लस सीटी। अब बच्चों देखिए ओडी किसके बराबर है, ये जो ओडी है ये किसके बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर। रिजल्टेंट देखिए किसके बराबर आएगा, ओसी बच्चों किसके बराबर है, ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी प्लस सीडी। अब ओबी किसके बराबर था, ओबी किसके बराबर, ओए प्लस एबी, ओए प्लस एबी प्लस बीसी प्लस सी। अब ओए क्या था, ओए है आपका ए वेक्टर, ए बी क्या है बी वेक्टर, बीसी क्या है सी वेक्टर, सी डी क्या है डी वेक्टर। तो ये बन गया बच्चों आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह बच्चों आपको अगर ज्यादा वेक्टर होंगे तो आपको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा और इस तरह पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा आपके पास।
चलो इसको समझ लेते हैं हम एक न्यूमेरिकल के जरिए। चलो पहले आप फिगर बना देते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि आप फिगर जोड़िए। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। आप पालेगान बनाओ पहले इसके, कैसे करोगे? मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसको ऐसे रख देता हूं मैं, ये आ गया ए वेक्टर, ओके। टेल हेड, बी वेक्टर की टेल इसके हेड के साथ जोड़ो, लेकिन जैसी डायरेक्शन है वैसे ही रखना। ये ऐसे है ना, तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही रखना। ये आ गया बी वेक्टर। अब सी वेक्टर कैसे है? सी वेक्टर आपका सीधा है ऐसे। अब थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ये आएगा आपका जो आ गया आपका ए वेक्टर, तो बी वेक्टर आ गया, ये ले लेते हैं बी वेक्टर, डायग्राम थोड़ी इजी बने। सी वेक्टर ऐसे है, ये आ गया सी वेक्टर। ये बन गया ए टेल हेड टेल हेड टेल हेड। अब जो लास्ट वेक्टर होगा वो कहां से ड्रा करना है? वो ए की इनिशियल से लेकर लास्ट वाले के फाइनल तक। ये जो वेक्टर होगा बच्चों, ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब पालेगान की शेप ये बन जाएगी इस तरीके की, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इस तरह आपको करना है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक फोर्स है, F1 फोर्स है, ये एक बॉडी बनाते हैं, ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ये F1 फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। ठीक है बच्चों, अब मान लो जो एक फोर्स ये लग रही है, ये F2 फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, और F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री। एक लग रही है F3 फोर्स, F3 फोर्स मान लीजिए 2 न्यूटन की। वो जो F3 फोर्स है वो F2 और F3 के बीच में एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, और एक फोर्स लग रही है F4 फोर्स 3 न्यूटन की, उसका मान लीजिए F3 के साथ एंगल है 10 डिग्री। अब वो बोलते हैं कि इन सभी का रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट अब देखिए, वी हैव मोर देन 2 फोर्सेस। अब मुझे पॉलीगॉन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे पॉलीगॉन कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले F1 फोर्स है, इसको देखिए कहां पर जी आ गया F1 फोर्स। अब F2 फोर्स, F2 फोर्स की टेल इसकी हेड के साथ जोड़ो। कैसे आएगा ये देखना, इन दोनों में एंगल 60 है तो 60 ही रहना चाहिए, एंगल ही चेंज करना। क्या आ गया F2, और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अब F3 फोर्स को F2 फोर्स की टिप के साथ जोड़ो, इसकी टेल इसके साथ जोड़ो, लेकिन एंगल उन दोनों में कितना है 30 डिग्री। जैसा है वैसे ही लगाना आप एंगल। तो F2 लिख देता हूं, और F3 कहां पर ये है F3 का कितना एंगल है, F3 और F2 में कितना एंगल है 30 डिग्री। तो बच्चों आपको एंगल ये ऐसे, मतलब कि इसकी डायरेक्शन इन दोनों में एंगल आ गया 30 डिग्री। अब ये बन गया आपकी F3। अब F4 जो है वो इसके बीच में एंगल है F3 और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नीचे ऐसे, ये F4 जी आएगा बच्चों। अब ये रिजल्टेंट होगा, तो टोटल फोर्स होगा। आप देखिए उसमें करना कैसे है। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे,
बाय यूजिंग, पहले ये फोर्स लगाओगे, यहाँ पर ट्राइंगल ला लगाओगे, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री, F1 की वैल्यू दी है, F2 की वैल्यू दी है, और यहाँ पर लगाओगे वो फार्मूला F इज इक्वल टू रूट F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का 60 डिग्री। ये जो आंसर निकलेगा बच्चों, फिर उसी तरीके से इसको ऐड करोगे, फिर उनका जो आंसर निकलेगा, जैसे इसको ऐड किया आपने, फिर वो जो आंसर निकलेगा उसको यहां से रिजल्ट बनाओगे, फिर इसका रिजल्ट थोड़ा सा डायग्राम ये आएगा, ये और इसका रिजल्ट आएगा ये, फिर इसको ऐड करोगे तो फिर ये जो आंसर आएगा ये आएगा सर। तो चलो बच्चों, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो हम एक अपलोड करेंगे कि जिसमें आपको पैरेललोग्राम ला, ट्रायंगल ला और पॉलीगॉन ला के डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल आ जाएं, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। बच्चों आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।